दीपिका कह रही कि अगर हुसैन यहाँ पे बता रहे हैं तो मैं भी आप लोग को बता ही देती हूँ। पहले तो उसने कहा कि नहीं मैं मेकअप शेकअप करके बताऊँगी, लेकिन इतना हिंट आपको दे देती हूँ कि जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर मैं एग्री नहीं करी जाने को, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। मेरे हस्बैंड ने मुझे टास्क दे दिया है तो वो मुझे पूरा करना ही होगा। आप लोग भी कन्फ्यूज़ हो रहे होगे तो ज़रा मैं तैयार श्यार हो के ना मेकअप शेकअप करके तो प्रॉपर आप लोग को बताती हूँ। जी यहाँ पर आप दोनों रेडी हो चुके हैं, एकदम से गुलाबो बन गई है दीपिका, गुलाब शलाब लगा कर। उनके हस्बैंड भी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं और यहाँ पर दीपिका कह रही है कि हम दोनों ने ना फायर कर दिया है बिल्कुल, कि हम लोग इतने अच्छे हमने आउटफिट सेलेक्ट किए ना कि अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हैं। यहाँ रेडी टू गो वाला सीन है, दोनों रेडी हो चुकी हैं जाने के लिए। और दीपिका कह रही है कि मैंने ये वाला बैग पहना हुआ है लेकिन इसमें मैं कुछ डाल नहीं सकती, क्योंकि अगर इसमें कोई भी चीज़ डाल तो वो गिर जाती है, तो भाई पहनने की क्या ज़रूरत है। लेकिन खैर उनकी अपनी मर्जी, अच्छा लग रहा है। दीपिका बता रही है कि मैंने हील पहनी है और मेरे हस्बैंड ने स्लीपर्स भी रखवाए और मुझे कहा है कि खबरदार अगर तुमने हील नहीं रखी तो, वो हील नहीं सॉरी स्लीपर। लोग यहाँ पहुँच चुके हैं जाकर दीपिका बता रही थी और कह रही है मुझे डर लग रहा है, यहाँ पे तो हर जगह एलिफेंट ही बनाए हुए हैं, नकली है तो असली को देख कर क्या होगा। ओके जी लेट्स सी। दीपिका बहुत ज़्यादा ही हो रहा है ना। मुझे डर लग रहा है हुसैन। यहाँ पे हुसैन पूछ रहे हैं तो रबीका शक्लें बना रही है, व्हाट ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एलिफेंट के साथ एक्चुअली करना क्या है। तो रबीका यहाँ पे बता रही हैं कि वो ऐसे बता रही हैं कि हमने एलिफेंट को सिर्फ देखना नहीं है बल्कि एलिफेंट को नाई नाई भी करनी है, मीन नहलाना भी है। और यहाँ रबीका कह रही है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, नहीं मुझसे नहीं होगा हुसैन। 2 मिलियन वॉट, 2 मिलियन इनका बिल बना है जो ये पे करेंगे वहाँ पर जो एलिफेंट को नहलाएंगे, सिर्फ नहलाने के 2 मिलियन। इतने पैसे हैं तो मुझे दे दो, मैं ही कुछ ख़रीद लूँ भाई। लेकिन खैर आगे देखते हैं क्या करते हैं। तो कह रही कि पैसे ज़ाया हो जाएंगे, मेरे पैसे वापस ले लो, 2 मिलियन मत दो, 1 मिलियन सिर्फ ना दो। लेकिन हुसैन ने कहा नहीं मैं ज़ाया नहीं होने दूंगा। पे गाय को नहीं नहलाती और आप एलिफेंट की बात कर रहे हो हुसैन, एलिफेंट तो बहुत दूर की बात है। मैंने रबीका को तसल्ली देते हुए कहा कि हमें ऐसा काम ज़रूर करना चाहिए जो हमने कभी नहीं किया। तो रबीका ने कहा भाई मुझे डर लग रहा है। तो हुसैन ने कहा नहीं आप ऐसा करेंगी और ज़रूर करेंगे। अब ये कुछ चार्जेस देंगे जिसकी वजह से इन्हें ये मिलेंगे, फ्रूट्स मिलेंगे जो एलिफेंट को खिलाएंगे। तो हुसैन कह रहे ले लो भाई जी, भर भर के पैसे ले लो भाई, खुद दे रहे हो ना, चीज़ ले रहे हो तो पैसे तो देने पड़ेंगे ना। हुसैन साहब यहाँ पे एलिफेंट को कुछ फ्रूट्स खिला रहे हैं और रबीका खुश हो रही है, वाह हुसैन क्यूट क्यूट, ये कितने क्यूट लग रहे हैं और दोनों भूखे हैं। रबीका चीख मारती है जोर से और कहती है कि मुझे डर लग रहा है, मैं अकेले नहीं खिला सकती। तो हुसैन को कहती है कि आप साथ आए मिलकर खिलाते हैं। हुसैन रबीका के साथ आ जाते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी रबीका की आवाज़ सुनाती हूँ, ज़रा सुने। हुसैन साहब रबीका को तसल्लियाँ देते हुए कि डरे मत और खिलाएं। रबीका भी थोड़ी सी आगे जाती है, फिर आ जाती है पीछे, फिर आगे जाती है, फिर आ जाती है और फाइनली जी रबीका ने खिला ही दिया। इंसान पेंटिंग नहीं करते दूर की बात है, एक जानवर पेंटिंग करे। ये बात तो मुझे अच्छी लगी कि वो कितने अच्छे तरीके से देखे, उसे सिखाया हुआ, उसे ट्रेन किया हुआ है फुल एलिफेंट को कि वो पेंटिंग कर रहा है। सब रबीका को तसल्ली देते हुए कि आप एक दफ़ा इसे टच करें कुछ भी नहीं बोलेगा, वहाँ पे देखें ये सब ट्रेन जानवर है, वहाँ पे वो पेंटिंग कर रहा था एलिफेंट, ये कुछ भी नहीं कहेंगे। अंदर से तो हुसैन खुद भी डरा होगा। फिर हुसैन पूछ रहे हैं कि बताएं जी कौन से एलिफेंट को हमें नहलाना चाहिए, इनमें से कौन सा एलिफेंट अच्छा है नहलाने के लिए। तो वो बता रहे हैं कि ये वाला एलिफेंट है, आप लोग इसे नहलाएं तो ये कुछ भी नहीं कहेगा। यहाँ अब हुसैन एलिफेंट को नए नए कर रहे हैं तो रबीका ने कहा कि इतने दूर से क्यों कर रहे हैं, इतने दूर से तो मैं भी कर देती, ज़रा से पास आके करें, पास आके नहलाएं। तो फिर हुसैन थोड़े से क्लोज हुए तो रबीका ने कहा वाओ। हुसैन ने रबीका को कहा कि चलो अब आपकी बारी। तो रबीका ने कहा उसकी आंखें तो देखो। हुसैन ने कहा कि आंखें ऐसी ही होती हैं, अब आप आए। तो रबीका बहुत ज़्यादा डर रही है कि अब कैसे मैं नहलाऊँगी, मुँह चेक करो रबीका का। फिर रबीका शाउट कर रही थी तो हुसैन ने कहा कुछ नहीं होता, मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे नहलाएं। फिर रबीका हुसैन बता रहे हैं कि ये ऐसे पहले यहाँ पर ऐसे ब्रश लगाएं, फिर यहाँ आगे लगाएं, देखिए ये कुछ भी नहीं कह रहा। फिर रबीका कह रही गाइस ये मुझे क्यों इस स्टक आ रहे हैं, तो गाइस यहाँ पे क्या करें, गाइस की कौन सा आपने बात माननी है, करनी तो आपने हुसैन की मर्जी, अपनी मर्जी से करना है भाई जी। यहाँ पर हुसैन ने रबीका को तसल्ली दी और आखिरकार रबीका ने नहला ही दिया, नए नए कर दिए एलिफेंट के, और खुशी के मारे दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। फाइनली हम दोनों ने नहला लिया ये। हाँ जी एलिफेंट हुसैन से लाडी करते हुए, हुसैन के बीच में तोते उड़ गए होंगे लेकिन खुश हो रहा है कि हाँ फाइनली। और अब ये दोनों यहाँ पे पिक्चर बनवा रहे हैं। रबीका बहुत ज़्यादा डर रही है और आप ये चेक करें क्या है, मैं लगा के दे रही हूँ, उठा किया किया दूँ आपको। दोनों बहुत खुश हो रहे हैं कि आखिरकार हमने ऐसा कर लिया। रबीका कह रही है कि मैंने नहीं करना था, पता नहीं कैसे कर लिया। और यहाँ पे जिसने रिकॉर्डिंग की थी हुसैन उसको थैंक यू बोल रहे हैं और वो बता रहे हैं हाँ मैंने बनाई वीडियो, मैंने बनाई यो पिक्चर कैप्चर की थी। तो हुसैन को बहुत अच्छी लगी और हुसैन ने कहा यू डिड वेरी ग्रेट जॉब।